मोहम्मद औरंगजेब ये कहते हैं, अगर इस मुल्क को आगे जाना है तो सब कुछ निजी सेक्टर के हवाले करना होगा। खसारे में चलने वाले इदारों का खुमियाजा आवाम और हुकूमत भुगत रहे हैं। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट आउटसोर्स करेंगे, हुकूमत का खसारा और बोझ कम करना पड़ेगा और हम करने जा रहे हैं। ज़राअत और IT के शोबों का IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। चीन पैसे मांगने नहीं गए, हमने टेक्नोलॉजी और सनतों की मुंतकिली की बात की है। ये कहना था वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का। अगर इस मुल्क को आगे जाना है तो सब कुछ निजी सेक्टर के हवाले करना होगा। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है, अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। एसेट्स हैं विच आर इन प्ले एट द मोमेंट। PIA 622 बिलियन रुपए की लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका कौन कसूरदार है? ये सब आप खमियाजा उसका भुगत रहे हैं। हुकूमत तो भुगत रही है, हम भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं। इसी तरह जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, उसमें कराची की एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जो है वो इंशाल्लाह अब आप अच्छी खबर सुनेंगे, जुलाई अगस्त में हो जाएगी। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि कराची और लाहौर के जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें। मौके पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का, और उनका कहना है कि अगर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब कुछ निजी सेक्टर के हवाले करना होगा। खसारे में चलने वाले इदारों का खुमियाजा अवाम और हुकूमत भुगत रही है। इसी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया खाकान नजीब ने, माहिर मईशत हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का एक बयान सामने आया और उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब कुछ निजी सेक्टर के हवाले करना होगा। क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक़ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक टू एवरीवन। होपफुली एवरीवन इज हैविंग अ गुड ईद। अपने दोस्तों का ख्याल रखें, एंजॉय योरसेल्फ ऑन ईद, दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ है इस वक्त, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि प्राइवेटाइजेशन तो एक मीडियम टर्म एजेंडा है कि बजट जो है वो ऐसा हो जो कि पाकिस्तान के लिए एक ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ का मतलब है शरह-ए-नूमू को बढ़ाने की आसानियां पैदा कर सके और टैक्सेशन के निज़ाम को आसान कर सके। इसी के साथ साथ खर्चों को कम करने का कोई प्लान जो है वो जरूर बजट में कोशिश की गई है, बात की गई है, पर उसको आगे लेकर चलना है। इसमें ही स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एक इम्पॉर्टेंट चीज हैं। 2012 में पहली किताब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज पे मैंने लिखी थी, जिसमें मैंने बताया था फाइनेंस मिनिस्ट्री में होते हुए कि 83 स्टेट ओन्ड डायरेक्ट कमर्शियल कंपनीज हैं। मेरे ख्याल है 80 के करीब उनकी सब्सिडरीज हैं। तब से लेके आज तक हम तवातर से वो किताब लिखते रहे। मैं 2019 तक वो किताब फाइनेंस मिनिस्ट्री में लिखता रहा और ये बताता रहा कि ये इतना बड़ा खसारा करती हैं और उसके अलावा ये जो सेक्टर की ग्रोथ है वो उसको रोकती हैं। इस वक्त जहाँ खड़े हैं, सबसे पहले सिर्फ ये बात इतनी सादा नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन कर लें, बात इससे बहुत ज्यादा गहरी है। 3 जुज होते हैं किसी भी सेक्टर को चलाने के, पहले इसको समझना पड़ेगा सब पॉलिसी मेकर्स को। एक है पॉलिसी, जो कि पहले गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, फॉर एग्जांपल हम एनर्जी सेक्टर की गुफ्तगू करें, उसको ठीक करे। उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन कमीशन को एक ऐसा फाल अदारा बनाया जाए कि वो इस प्राइवेटाइजेशन के अमल को आगे ले सके, जिसका मतलब है कि 10 स्टेट ओन्ड मोनोपोली डिस्कोज हैं, इनको कैसे प्राइवेटाइज करना है। ये भी गुजारिश कर दूं कि पिछले 25-30 साल से जो IESCO है या लेस्को है या फेस्को है, ये प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं। सो पहले तो इसका अदराक करें कि इट इज नॉट दैट सिंपल फॉर इट टू हैपन। क्या इनको छोटा करना है, रिटेल बिजनेस देना है? सो दैट फ्रेमवर्क हैज टू कम थ्रू। सो पहले पॉलिसी, बहुत सी पॉलिसीज ठीक होने वाली हैं। आज टैरिफ पॉलिसी पाकिस्तान की जो है वो ठीक होने वाली है। आज पाकिस्तान की जो सब्सिडी का निजाम है टारगेटेड, वो ठीक होने वाला है। ये सब एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। तीसरा एक रेगुलेटरी निजाम है इस सेक्टर का। इसका मतलब ये है कि नेपरा और ओगरा, इनको एक वर्टिकल सिंगल रेगुलेटर बनना है, इनको मार्केट मेकिंग करनी है, इनको कंपटीशन लाना है। सो प्राइवेटाइजेशन अलोन इज नो पनेशिया। आपने खाली के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करके सारा कराची का निजाम नहीं ठीक कर लिया, बेहतरी जरूर आई है। सो एक तो इस बात को हमें समझना है। सो ये एक सेक्टर हुआ। कई जगह आपकी प्राइवेटाइजेशन शायद फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रेलवे में डायरेक्टली नहीं हो सकेगी। इस पे भी मैंने लिखा है कि वहां आपको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स में जाना पड़ेगा। जी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक।